अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने बगैर कहे चैनल सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इज़ गोइंग टू बी हिस्ट्री, तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने अपनी प्लानिंग बदली और सेनेट में बिल पेश करने की बजाय कि जिसमें सलीम मानवी वाला साहब ने बिल पेश करना था, उन्होंने 8 जून को नेशनल असेंबली में डॉक्टर मैरीन भुट्टो के ज़रिए ये बिल इंट्रोड्यूस करा दिया और मोशन पास होने के चंद ही मिनटों बाद, अगरचे शेकवार कंसीडर हुआ, लेकिन बड़े मुख्तसर से वक्त में, अपोजिशन थी कोई नहीं, तो ये बिल पास हो गया। इस बिल में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक तो मैंने जिस तरह पिछली दफ़ा कहा था कि कंपोजिशन कुछ और थी, और इस दफ़ा जो नेशनल असेंबली में बिल पास हुआ है उसकी कंपोजिशन और है, वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टरों के लिए जो अजियतनाक सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन का, उसको इस बिल में ख़त्म कर दिया गया। बच्चों को जो दाखिले के ख्वाहिशमंद होते थे, जिनको सेंट्रलाइज एमडी कैट से शिकायत थी और जिसमें उन्होंने पास परसेंटेज 65% तक कर दी थी, उसका भी इस बिल में खात्मा कर दिया गया है। अगरचे उसकी परसेंटेज पास परसेंटेज नहीं रखी गई एक्ट में, लेकिन कौंसिल के पास पावर्स हैं कि वो उसकी पास परसेंटेज रख दें, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर डिसाइड कर दिया एक्ट में कि दाखिले के वक़्त इसकी असेसमेंट 50% मार्क्स के हिसाब से होगी कि वो कंसीडर किए जाएंगे मेरिट के लिए। जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल। पहले एक्ट से काफ़ी डेविएट किया गया है। सबसे पहले जो मेरे लिए परेशानी का बायस है कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान की सीट ख़त्म कर दी गई है। अक्सरियत इस मुल्क में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के हिसाब से है। सारी यूनिवर्सिटियां मिला के भी उतने लोगों को डिग्री नहीं देती पोस्ट ग्रेजुएशन में, या ट्रेनिंग नहीं कराती जितनी सिर्फ अकेला CPSP कर रहा है। तो अब ये CPSP के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल के मेम्बरान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह 2012 के एक्ट में भी नेशनल असेंबली में उनकी सीट नहीं रखी गई थी और बाद में उन्होंने अप्रोच की थी सेनेटर्स को और सेनेटर्स मान गए थे और उन्होंने उसकी पोजीशन दी थी, तो शायद इस दफ़ा भी बिल पेश करने वालों ने, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का बिल था, इस वक्त भी चूंकि मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं तो उनका बिल है, तो उन्होंने शायद बारगेनिंग चिप के तौर पर रखी होगी कि सेनेट में इनको सीट दे देंगे, लेकिन नेशनल असेंबली में उनकी सीट ख़त्म कर दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि लीगल प्रोफेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव जो चीफ जस्टिस की मशावरत से आता था और यूजुअली रिटायर्ड जज होते थे, अगरचे सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी मेंबर रहे हैं इस काउंसिल के, वो पोजीशन भी ख़त्म कर दी गई है। मेरे हिसाब में ये पोजीशन होनी चाहिए क्योंकि ये लिटिगेशन से भी काउंसिल को बचाती है और बहुत सारी लीगल एडवाइस देने से एक लीगल गाइड होता है। जो यूजुअली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं तो उनका स्टेचर भी होता है और वो सही गाइड भी करते हैं, और ना सिर्फ काउंसिल के लिटिगेशन में पैसे बचते हैं, लेकिन गाइडेंस मिल जाने से लिटिगेशन से बचा भी जा सकता है। और उससे ज़्यादा जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो यूजुअली उसके सरबराह होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में चूँकि लायर्स ने आके आर्गू करना होता है तो वो उनके एहतराम में सही तरीके से अपना केस प्लीड करते हैं और कोई बदमज़गी पैदा नहीं होती। तीसरा ये था कि पहली दफ़ा प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही थी कि हर सूबे से एक MPA भी होगा और गिलगित बल्तिस्तान से भी होगा। तो ये एक नई चीज़ थी जो अच्छी थी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में वो सीटें भी ख़त्म कर दी गई हैं। इन 3 चीज़ों को ख़त्म करने के बाद तो फिर क्या हुआ है? हुआ ये है
कि उन्होंने डेंटल सर्जन्स के लिए 12 सीटें रख दी हैं कि 5 पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, 5 प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, और उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट की भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज के नुमाइंदे होंगे। तो इस तरह 12 सीटें डेंटल सर्जन्स को देना मेरा ख्याल में उसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल लॉ मेकर्स की मर्जी है। जो सबसे ज़्यादा दिल आज़ारी वाली बात है कि वो ये है कि ये सारे लोग नॉमिनेटेड होंगे, सो काउंसिल ऑटोनॉमस नहीं होगी। ये सारे लोग टिल द प्लेयर ऑफ द मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर किसी भी वक्त किसी को भी, इवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी बगैर वजह ख़त्म कर सकता है। तो कौन सी बॉडी, कौन सी रेगुलेटर, कौन सी ऑटोनॉमी गवर्नमेंट की एक बगल बच्चा बॉडी बन जाएगी। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके भी आ सकते हैं। जिस तरह ये पावर्स मिनिस्टर को दी जा रही हैं या मिनिस्ट्रीज को, डिवीजन्स को दी जा रही हैं कि वो नॉमिनेट करें, तो आप क्यों नहीं ट्रस्ट करते कि सारे सूबों में से पब्लिक सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसके लिए इलेक्शन रूल्स बना दे और ये इलेक्टेड लोग आए। अगरचे जनरल प्रैक्टिशनर्स, चाहे वो डेंटल सर्जन हैं चाहे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी सीटें नहीं रखी गई। ये सारी एकेडमिक्स लोग आ रहे हैं, तो उनको तो इलेक्शन का हक दे दें। ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दिया है। बच्चों के लिए खुशखबरी, डॉक्टरों के लिए खुशखबरी कि NLE ख़त्म, MD कैट सूबों का अख्तियार। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ फॉरेन पाकिस्तान के जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे वो इम्तिहान देंगे। तो ये एक खुशआइंद खबर थी। डिटेल्स में तो इसको डिस्कस करेंगे। इस एक्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गौरतलब हैं और उम्मीद है सेनेट में जाने से पहले इसकी एक और वीडियो आ जाएगी ताकि लोगों को एहसास हो कि इसमें क्या करना है। शुक्रिया।